हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम रेस टॉपिक कवर करेंगे और रेस टॉपिक के सिंपल प्लस हार्ड दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन सेशन है और आज ही से आप 4 PM पर आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो क्लास मिला करेगी। और इस वीडियो क्लास को देखकर आप आपकी मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डेली बेसिस पर वीडियो क्लास आपको मिला करेगी और 4 PM पर मिलेगी। आप डेली देखें इसको। आप जब भी वीडियो देखें आपको कमेंट करना है आपको क्लास कैसे लगी, आपको क्लास अच्छी लगी, कम अच्छी लगी, क्या प्रॉब्लम आई। कभी भी देखें आप कमेंट ज़रूर करें क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो शुरू करते हैं। रेस पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे, बस 2 मिनट। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम फेस करोगे। आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, ए यहाँ है और बी यहाँ है। 100 मीटर की बढ़त देता है यानी ये पूरी दूरी तो कितनी है? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। 100 मीटर की बढ़त दे दिया यानी 100 मीटर का फायदा दे दिया उसको, तो 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया उसको, 100 मीटर की बढ़त दे दी। या इसी बात को हम यूँ भी बोल सकते हैं, इसी ऊपर वाली सेंटेंस को, कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। क्या आप समझ पाए? यानी इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे? ए और बी दोनों साथ खड़े हैं और ए तो पहुंच जाता है एक फिक्स समय पर, समान समय पर ए तो गंतव्य पर पहुंच जाता है और बी 100 मीटर पीछे रह जाता है, यानी यहाँ बी रह जाएगा। ए ने तो कितना डिस्टेंस कवर किया? पूरा 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और बी ने कितना डिस्टेंस किया? 900। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से भी हम ऐसे लिखेंगे कि ए ने कितना डिस्टेंस किया? 1000 मीटर, और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ 900 मीटर। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की या तो बढ़त दे या फिर 100 मीटर से हरा दे, बात एक ही है। और कुछ आगे और समझेंगे हम। जैसे समय में बढ़त दे सकता है, समय की। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकंड की बढ़त दी। तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे इसका? समय का ग्राफ बनाइए आप, यानी ए यहाँ है और बी 10 सेकंड पहले दौड़ गया, यानी बी यहाँ है 10 सेकंड। ये 10 सेकंड का फासला है बी की स्पीड का। और ए को यदि टी समय लग रहा है यहाँ पे, यहाँ तक आने में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरी थोड़ी राइटिंग हो सकती है आपको अच्छी नहीं लगे, कम अच्छी लगे, मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। ए को यहाँ से यहाँ तक आने में टी समय लगता है, तो बी को कितना समय लगा? बी को यहाँ से यहाँ तक आने में भी टी समय लगा, क्योंकि दोनों समान समय पर समान गंतव्य पर पहुँच रहे हैं। बस 10 मिनट का बी को ए ने फायदा दिया है, यानी बढ़त दे दी। तो ए और बी, ए को कितना टाइम लगा? टी। पूरी दूरी कवर करने में बी को टाइम लगेगा टी प्लस 10 सेकेंड। आप समझ पाए ग्राफ बनाना? अब आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। तो इसका ग्राफ बना लीजिए आप यहाँ से। ए यहाँ खड़ा है और बी 100 मीटर की बढ़त देकर यहाँ खड़ा है, और ए बी दोनों यहाँ पहुँचते हैं गंतव्य पर। और 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। यानी 1 किलोमीटर की रेस ही यह है। ये दूरी कितनी हुई? 900। 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। यानी यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ये दूरी 80 है और ये दूरी 920 हुई। क्योंकि दूरी 1 किलोमीटर तय करनी है इनको। तो बताइए 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा? सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे रहेगा? यानी ए कितना कवर करता है? 1000 मीटर। तो बी कितना कवर करेगा? 900 मीटर। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बी कवर करेगा 1000 मीटर, तो सी कवर करेगा 920 मीटर। अब ये दूरी का रेशियो है, तो रेशियो है तो इनको छोटे अनुपात में चेंज कर सकते हैं अपन, यानी 10:9, और इसको भी छोटे अनुपात में चेंज कर सकते हैं, यानी 100:92। अब A/B/C में इनको कन्वर्ट कर दीजिए। रेशियो का क्वेश्चन बन गया अब ये। तो कैसे करेंगे इनको? यहाँ रखेंगे इसको, इस अनुपात को रखेंगे A/B और B/C। तो इसको उल्टा n से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे AB को, फिर BB को और फिर BC को। मैं सीधा ही कर देता हूँ। तो A का तो हो गया 1000, B का हो गया 900 और 92 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 828 हो गया। सही। अब पूछा क्या है कि सबसे जीतेगा कौन? तो ए जीतेगा। सभी ऑप्शन में ए अवेलेबल है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे रहेगा? तो ए कितने मीटर आगे रह रहा है सी से? ये सी का मान है। 828 को घटा देंगे 1000 में से, तो क्या आएगा? 172 आ जाएगा। और ए जीत रहा है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप पॉज करके खुद से करने की ट्राई करें। जब आप खुद से करने की ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। और फिर बताएं कमेंट में कि क्या आपको प्रॉब्लम आगे आ रही है। डेली बेसिस पे आपको 4 PM पर वीडियो क्लास अवेलेबल होगी। आप ज़रूर देखें, डेली देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है तथा 1500 मीटर की एक दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। ए सी को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि ए सी को 50 मीटर से हरा दे। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आप ग्राफ बनाइए इसका। ये ए है, ये बी है। ए बी को 350 मीटर से हराता है, तो ए तो पूरा 1500 दौड़ेगा, दूरी की बात कर रहे हैं हम। और बी कितना दौड़ेगा? एक समान समय में, समय समान मिलता है उन दोनों को, तो उतने समय में 350 मीटर से हारता है बी, तो ये 1150 हुआ। ठीक है। और अगली लाइन में दिया है सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है, यानी सी कितना दौड़ता है और बी कितना दौड़ता है। 1500 मीटर की रेस में सी बी 250 मीटर की शुरुआत देता है, यानी सी तो दौड़ेगा 1500 और बी दौड़ेगा 1250।
अब ये क्वेश्चन रेशियो में कन्वर्ट हो गया। रेशियो में जब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो आप इसको आसान अनुपात में चेंज करिए। ये 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटिए इसको 30 टाइम्स, ये भी 5 से कट जाएगा 23 टाइम्स, और ये भी 25 से कट जाएगा 6:5। अब ये A अनुपात B हो गया और ये C अनुपात B है, तो इसको B अनुपात C लिख सकता हूँ मैं। जैसे मैं लिख रहूँगा 30:23 और 5:6। आप इसको A अनुपात B अनुपात C में तब्दील करिए, तो उल्टा n से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 150 आ जाएगा। फिर 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1150 आ जाएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 138 आ जाएगा। ये रेशियो किसका निकाल रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, दूरी की, समान समय में दूरी। तो दूरी तो 1500 मीटर दे रखी है, यानी एक समान समय में यदि A 150 मीटर दूरी चलेगा तो ये 0 नहीं है, समान समय में A 150 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो B कितनी करेगा 115, और उतने ही समय में C 138 मीटर दूरी कवर करेगा। ये चीज़ आ गई। आप सबसे ज़्यादा कौन दौड़ रहा है, A 150 मीटर की दूरी कवर करेगा, तो एक 1500 मीटर की दूरी कवर करेगा, तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, यानी 1500 मीटर हो गया अनुपात। क्योंकि आप जानते हैं रेशियो में हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, जोड़ नहीं सकते बस रेशियो में। तो 1150 आ गया रेशियो, 1380 आ गया। ये A का रेशियो है, ये B का है और ये C का है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि AC को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि AC को 50 मीटर से हरा दे। C को ज़रूरत कितनी की पड़ रही है, 120 मीटर की, या तो वो 120 मीटर की बढ़त दे या 120 मीटर से वो हारेगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि AC को 50 मीटर से ही हराएगा, तो 70 मीटर की फिर बढ़त देगा वो। बात वही है, जब 50 मीटर से हराना चाहता है तो पहले उसको 70 मीटर की बढ़त देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70। आपको आसान भाषा में मैं समझा दूंगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कंटिन्यूटी जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं आज से डेली बेसिस पे आपको वीडियो क्लास अवेलेबल कराऊंगा 4 PM पर। A, B, C 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। A गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे होता है, यानी A, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। A गंतव्य स्थान, ये गंतव्य स्थान है, तो B से 12 मीटर आगे रहता है, ये B है यहाँ पर, और C से 18 मीटर आगे, और C से 18 मीटर आगे, यानी 12 तो ये है ही, और 6 18 मीटर आगे है A। B C से 8 मीटर आगे होता है। गंतव्य स्थान पर B C से 8 मीटर आगे होता है। जब B 12 मीटर की दूरी कवर करता है, B 12 मीटर की दूरी कवर करता है, तो A कितने मीटर की दूरी कवर करेगा, वो C कितने मीटर की दूरी कवर करेगा, C 8 मीटर पीछे रहेगा, यानी 10 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। तो इनका दूरी का रेशियो लिखूंगा मैं। यहां देखिए आप,
जब B इस 12 मीटर की दूरी को कवर कर लेगा तो B चला एक समान समय में 12 मीटर और C चलेगा समान समय में 8 मीटर ही पीछे रहेगा गंतव्य पर पहुंचते पहुंचते। यानी 18 मीटर था, यहाँ से 18 मीटर था तो 8 मीटर पीछे रह गया, यानी 10 मीटर चल लिया CV। ये इनकी दूरी कवर का रेशियो आ गया। समझ पा रहे हैं आप? तो इनको रेशियो में काट दीजिए, 6 से 6:5 है। अब यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो सॉरी, आप यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि गंतव्य पर पहुँचते पहुँचते B ने 6 दूरी तय की तो C 5 दूरी तय करेगा, यानी इसको 1 की बढ़त चाहिए या 1 से वो हार रहा है। यानी यहाँ 1 का मान कितने के बराबर है? 8 के बराबर, यानी 8 के बराबर है 1। तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 का डिफरेंस है इसलिए, तो 6 × 8 यानी 48 मीटर की पूरी ये कवर दूरी है। दौड़ कितनी है? 48 मीटर की। यदि आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 5 = 40 तो आ जाएगा, लेकिन वो 8 मीटर पीछे भी तो है, तो 48 यहाँ से भी आ गया। एक समान गति से, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा, जो भी है। एक समान गति से D दूरी की दौड़ में AB को 20 मीटर से हरा देता है। यानी D दूरी की दौड़ है, AB को 20 मीटर से हरा देता है। पूरी D दूरी कवर करने में A B से 20 मीटर आगे रहता है या 20 मीटर से हरा देता है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ तक का। B C को 10 मीटर से हरा देता है, उसी दूरी को कवर करने में B C को 10 मीटर से हरा देता है। A C को 28 मीटर से हरा देता है, यहाँ A है तो A C को 28 मीटर से हरा देता है, यानी यहाँ 28 मान लूँ और C मान लूँ यहाँ पे। क्योंकि ये A के सापेक्ष बना हुआ ग्राफ है और ये B के सापेक्ष बना हुआ ग्राफ है, यानी यहाँ C है और ये 28 मीटर पीछे है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला ये दिया हुआ है ना, A C को 28 मीटर से हरा देता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो D कितने मीटर में तो D मीटर में कितनी दूरी तय करेगा? मतलब D का मान निकालिए आप। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। D मीटर में कितना होगा, यानी D का मान निकालना है, D दूरी का मान निकालना। अब आप यहाँ देखिए, जब B एंड पॉइंट पर पहुंचता है A के स्थान पर, तो B ने कितनी दूरी कवर की? 20, और C कितना मीटर पीछे रह गया? 10, यानी 28 था तो 10 रह गया, यानी 18 कवर कर ली C ने। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 10, और इसका रेशियो 9। डिफरेंस कितना है? 1 का। यानी एंड पॉइंट पर पहुंचते हुए एक रेशियो पीछे रह जाएगा। और यहाँ डिफरेंस दे रखा है 10 का, 1 बराबर है 10 के। इस ग्राफ में दे रखा है ना 10 का, C और B के बीच 10 का डिफरेंस है। तो 10 का मान कितना आएगा? 100, यानी ये दूरी 100 मीटर की थी। 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको अगर कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं समझूंगा कि क्वेश्चन में समझना और ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपको समझ आता है तो आप डेली क्लास लें, 4 PM पर क्लास होगी और आप बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी, और सीजीएल मेंस तक का एग्ज़ाम आप इससे निकाल सकते हैं।
पर आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबसे पहले, और इसके लिए पैसे नहीं लग रहे आपके कुछ भी। एक 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ खत्म करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो? यानी 1000 मीटर की दौड़ है, ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी ए तो टाइम, ए का टाइम टी है, यानी 1000 मीटर की दौड़ को ए टी समय में कवर कर लेता है, और बी कितने समय में कवर करेगा? टी प्लस 5 सेकेंड में। और क्वेश्चन में बी की चाल गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितनी गिवन है? 1000 मीटर। तो बी का समय निकाल लीजिए, टाइम फॉर बी। बी का टाइम निकाल लीजिए, 1000 में भाग दे दीजिए 5 का, तो 200 आ जाएगा। और ये बी का टाइम ही तो है, पूरी दौड़ कवर करने का टाइम, यानी टी प्लस 5 का मान कितना आ गया? 200 सेकेंड्स। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 195 सेकेंड। तो ये 195 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नुकसान आपका है, कोई और लोग सब्सक्राइब करेगा, फ़ायदा तो लेगा, लोग फ़ायदा तो लेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, फ़ायदा लोग उठाएंगे। डेली बेसिस पे मैं 4 PM पर क्लास अपलोड करूँगा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है ए, और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। अब इसमें टाइम भी और दूरी भी दोनों ही इंक्लूड है, यानी ए और बी मैं बनाता हूँ। 100 मीटर की दौड़ है, बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, यानी बी तो ए तो दौड़ेगा 100 मीटर, बी दौड़ेगा 90 मीटर। ये दूरी की बात कर ली मैंने। अब समय की बात करूँगा, क्योंकि समय भी समय से हरा रहा है ना वो, तो ए तो टी समय लेगा, तो बी इसी दूरी को कवर करने के लिए 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेगा, फिर भी उसे 10 सेकेंड हरा देता है, यानी 90 मीटर में भी वो 10 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है। आपको समझ आया? ए की चाल गिवन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का वेग कितना है? 9 किलोमीटर पर हावर क्वेश्चन में गिवन है, और दूरी कितनी कवर कर रहा है? यानी 100। तो टाइम निकाल लीजिए, ए कितने समय में कवर करेगा? 100/9। तो बी की चाल निकालनी है आपको। बी की चाल निकालने के लिए आप टी का मान रख दीजिए यहाँ 10, सॉरी बी को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में ज़रूर बदलिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5/2 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि बी किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है और सब चीज़ मीटर में है, तो इसको मीटर में ही बदलना ज़रूरी है। तो ये ए का टाइम आ गया, कितना आ गया? 5/2 सेकेंड। तो बी की चाल निकालनी है, बी 90 मीटर की दूरी कवर करता है और 5/2 + 10 सेकेंड में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 90 × 2/25 सॉल्व कर लीजिए इसको। 18 से ये 5
36/5 हमारा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। फिर गलती कर दिया अपन ने, तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। मैं दोबारा से समझाता हूँ इसको, सॉरी। ए 100 चलता है तो बी कितना चलता है 90, क्योंकि 10 मीटर की उसको शुरुआत दे दी गई। फिर 10 सेकंड से आ रहा है तो बी टाइम लेगा 10 सेकंड एक्स्ट्रा। अब ए की चाल 9 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, तो 9 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 मीटर पर सेकेंड आ जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मीटर पर सेकेंड ये चाल है। तो ए का टाइम फॉर ए क्या है, तो 100/5/2 करेंगे तो ऊपर चले जाएगा 2, यानी 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 सेकेंड आ गया है। 40 सेकेंड। टी का मान कितना आ गया 40 सेकेंड, तो टी प्लस 10 का मान कितना आ जाएगा 50 सेकेंड। अब बी की चाल निकालनी थी, वेलोसिटी ऑफ बी, यानी 90 टोटल दूरी कवर कर रहा है और 50 सेकेंड लगे इसको, तो 9/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। उसमें कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि यहाँ 5/2 मीटर पर सेकेंड को टाइम मान लिया था। सारे दिन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ी सी सिले मिस्टेक्स आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया साथ के साथ। ए बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में ख़त्म करता है, तो उस 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया। ये ए है, ये बी है। 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड लेते हैं, तो पूरे को मैं मिनट में ही कन्वर्ट कर लूँगा। 3 मिनट में कितने सेकंड हुए 180, और 10 इसमें जोड़िए तो 190 सेकंड, ये टाइम की बात कर रहा हूँ। और 20 सेकंड यानी 200 सेकंड। तो दूरी पता नहीं है आपको कि कितनी दूरी से हराएगा वो। दो 200 सेकंड में कवर करता है ए बी। बी की बात करूं मैं तो बी 1000 मीटर की दूरी चलेगा, क्वेश्चन में गिवन है। उसे 1000 मीटर की दौड़ करने में, तो 1000 मीटर दूरी है तो बी को टाइम कितना लगेगा 200 सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में। तो बी का वेग निकाल लूंगा मैं, चाल निकाल लूंगा, बी की चाल। तो 1000 में 200 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया बी की चाल। बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड आ गई, तो 10 सेकंड का समय ज़्यादा लेता है। या तो बी को 10 सेकंड का समय ज़्यादा चाहिए, और यदि 10 सेकंड का समय ज़्यादा नहीं लेता तो 10 सेकंड में जितनी दूरी उसने कवर की वो उतनी दूरी पीछे रह जाएगा। यानी 10 सेकंड में कितनी दूरी कवर की बी ने, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 50 मीटर की दूरी कवर की। यानी या तो बी को 10 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर वो अगर एक्स्ट्रा नहीं दिया और बराबर दिया तो 50 मीटर पीछे रह जाएगा, और 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा 50 मीटर। डन। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है, तथा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 मीटर से हराता है। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। हाँ ये देखिए,
1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराए तो ए 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने समय में पूरी करेगा। यानी ये ए है और ये बी है। ए बी को 30 सेकंड से हराता है, यानी ए टी समय लेता है तो बी 30 सेकंड ज़्यादा लेता है, और बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यानी सी बी से भी 15 सेकंड ज़्यादा लेता है, यानी 45 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है ए से सी। ए सी को 180 मीटर से हराए तो ए 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने समय में पूरी करेगा। यानी ए और सी के बीच फासला कितने का है दूरी में, 180 मीटर का। 180 मीटर का फासला है। यदि उसको 45 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिले तो वो ए से 180 मीटर पीछे रह जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ने में ही इस बात को समझेंगे। और यदि 45 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गए तो वो 180 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। यानी 45 सेकंड में दूरी कितनी कवर की उसने, 180 मीटर। ये मीटर है और ये 45 सेकंड है। टी आ क्या गई, चाल। स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को मैं वी से लिखूंगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी। तो 1 किलोमीटर की दौड़ कवर करनी है। ये वेलोसिटी किसकी आई, सी की वेलोसिटी आई है, क्योंकि सी की दूरी, सी 180 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में कवर करेगा। तो पूरी 1 किलोमीटर की दौड़ को कवर करने में कितना समय लेगा सी, 250 सेकंड। तो t प्लस 45 का मान कितना है, 250। तो यहां से t का मान कितना आ जाएगा, 45 को घटा दीजिए, यानी 205। ये थोड़े हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, आपको समझना जरूरी है। एसएससी, रेलवे और सीडीएस वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, वहीं से हम ये क्वेश्चन उठाते हैं। 205 क्योंकि इसका पक्षांतरण किया है बस। टी का मान आ गया, यहाँ 205 आ गया। 205 सेकंड में कितनी दूरी कवर करता है वो, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। तो ए की चाल कितनी आ गई, ए की चाल 1000/205। अगर समय की पूछे तो 205 सेकंड आ ही गया, और चाल पूछे तो 1000 में भाग दे देंगे इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल से जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ए की चाल बी की चाल का 2/1/3 है। यदि ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, लिखते जाएंगे, साथ के साथ पढ़ते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ए की चाल बी की चाल का 1/2/3 है, यानी बी की चाल में 3 मान लूँ तो 3 का कितना है, ये 5/3 है। तो 3 से 3 काट दूंगा, यानी 5 रह जाएगा। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो 5 लिख दूं मैं यहाँ सीधा। ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, ये चाल का रेशियो है।
यानी चाल को मैं V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर हो कि ए तथा बी समय समय पर उसे पार करे। समय पर उसे पार करे एक ही है, यानी यहाँ भी समान समय है, समान समय है, तो जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा 5:3। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है कि बी 3 दूरी कवर करेगा और ए 5 दूरी कवर करेगा, यानी बी को या तो 2 का क्या चाहिए, बढ़त चाहिए, या वो फिर वो 2 से हारेगा। समान समय के लिए है ये कंडीशन। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 800 मीटर की बढ़त देता है ए बी को, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 800 के, 1 बराबर 400 के, तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 2000 मीटर जो भी है मीटर है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कुल दूरी 2000 मीटर की है ये कुल रेस। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, पॉज करके ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आवश्यक है, खुद से ट्राई करना बहुत आवश्यक है। प्रीति तथा रुचि समान समय पर उसे पार करे। कुछ चेंज हो गया क्वेश्चन में, यहां से पढ़िए आप क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप सुनिए। यहां से पढ़िए, एक दौड़ में प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है। यदि प्रीति रुचि की चालों का अनुपात 20:13 हो तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो कि प्रीति तथा रुचि समान समय पर उसे पार करे, यानी स्थान पर पहुंचे। प्रीति और रुचि की चालों का अनुपात 20:13 है चाल, और क्योंकि गिवन है समय समान है, समय समान है, तो वही उनकी कवर की गई दूरियों का अनुपात होगा। यानी 20 कवर कर लेगी दूरी प्रीति तो, और रुचि 13 कवर करेगी। तो रुचि को या तो 7 की बढ़त चाहिए या फिर वो 7 से हारेगी समान समय के लिए। और क्वेश्चन में गिवन है कि 350 मीटर की बढ़त रुचि को मिलती है। 1 बराबर होगा 50 के, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, तो ये 1000 मीटर की दौड़ है। पूरी दौड़ कितनी है, 1000 मीटर की। 13 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 13 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इनका गैप है 7, और ये 7 मीटर की हार में है, यानी वो 7 मीटर पीछे ही रह जाएगी गंतव्य से। 7 मीटर यानी 7 इकाई। 13 से मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 50 से, तो ये 65 यानी 650 मीटर। और आपको पता है कि ये 7 इकाई पीछे रह गई, तो 7 का मान है 350, तो इनको जोड़ेंगे तो वही 1000 मीटर आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी 400 मीटर के एक गोल चक्कर पर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से महसूस करोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए कि ये कितने अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ज़्यादा ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं है, आईएएस में नहीं आने वाला है। ये सिर्फ रेलवे और एसएससी के उस स्तर का क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन तो हार्ड बनते ही हैं, और जिनके मार्क्स स्टूडेंट्स छोड़ देता है। तो ये उन 5 क्वेश्चंस को
के मार्क्स को अचीव कराने में आपको सफल बनाएगा। ये वो क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन नहीं है। ए और बी 400 मीटर के एक दो गोल चक्कर पर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है तो विजेता दूसरे को कितनी बार पार करेगा। यानी ये ए है और ये बी है, 5 गति करता है, एक की जो चाल है स्पीड वो 5 है, एक की 4 है, और समय दोनों को समान मिलता है। मैं समझा दूंगा इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो समान समय में वो दूरी भी समान ही तय करेंगे, यानी एक तो 5 दूरी कवर कर लेगा और एक 4 दूरी कवर करेगा। और 400 मीटर का गोल चक्कर है, यानी एक बार मिलने के लिए उनको 400 मीटर एक व्यक्ति को, यानी ए को 400 मीटर ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को। यहां ए की स्पीड ज्यादा है, ए समान समय में 5 दूरी करेगा, उतने ही समय में ए 4 ही दूरी कवर करेगा, यानी एक का अंतर है दोनों में। और ये एक का अंतर आप लोग समझिए, ये एक का अंतर किसके बराबर है, 4 के बराबर कर दूंगा मैं, 400 के बराबर होगा ये एक का अंतर, क्योंकि एक बार मिलने के लिए उनको 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो ए चलता जाएगा, बी भी चलता जाएगा, बी पीछे रह जाएगा और ए आगे बढ़ जाएगा। कितने भी चक्कर लगाएं वो, लेकिन एक बार मिलने के लिए उनको 400 मीटर का फासला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक का मान है 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, इन रेशियोज को, इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये 2000 है और ये 1600 है। जब ए 2000 मीटर चल लेगा, बी 1600 मीटर चल लेगा, तब उनमें 400 का फासला होगा, एक चक्कर का फासला होगा, यानी ए एक चक्कर ज्यादा लगा देगा बी से, समझे। तो वो एक बार मिल लिया। अब टोटल 2000 मीटर नहीं चले, वो 5000 मीटर चले हैं, तो इसको 5000 बनाने के लिए 2 का भाग दूंगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 का भाग दूंगा, क्योंकि रेशियो में तो हम कर सकते हैं कुछ भी, रेशियो में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ और बाकी नहीं कर सकते। नहीं, 5 से गुणा 2 से भाग, तो ये तो बन जाएगा 5000 और ये कितना बन जाएगा 4000। जब ए 5000 दूरी कवर कर लेगा तो ए 4000 दूरी कवर करेगा, यानी समान समय में उनको मिल जाएगा, यानी 1000 मीटर एक्स्ट्रा चल लेगा ए। तो एक बार मिलने के लिए 400 मीटर चाहिए उसको, तो वो कितनी बार मिल सकते हैं, 2 बार मिल सकते हैं। पूरा 2 बार ही भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, यानी 2 बार भाग जा रहा है, तो वो केवल 2 बार मिल सकते हैं। तीसरी बार में कुछ चलेगा ए या एक्स्ट्रा, लेकिन वो मिल नहीं पाएगा, 2 बार ही पूरा मिलेगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, पक्का आंसर हो जाएगा 2। आप इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकें, ताकि आपकी समझ बढ़े। आप कमेंट में लिखें कि इस क्लास को दोबारा पढ़ा दूं मैं, थोड़ा हार्ड है और एग्जाम में खूब आता है, और स्टूडेंट इसके क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ए और बी, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही समय और एक ही स्थान से दौड़ता है। ए एक चक्कर 40 सेकंड में, बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाता है, तो कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। वो यही है, तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, डिटेल्शियम एलसीएम एचसीएफ में ही इसको समझेंगे। यानी ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाता है, वृत्ताकार पथ पे हैं दोनों, तो दोबारा वो एक जगह कब मिलेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। 40 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 200, यानी 200 सेकंड बाद वो दोबारा मिल लेंगे।
अगला क्वेश्चन करिए, पॉज करके पहले खुद से करने की ट्राई करें। ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ए और बी का रेशियो कितना है? ए बी से तो दुगुना है और बी सी से 3 गुना दौड़ता है। यदि सी 72 मिनट में रेस पूरी करता है तो ए को कितना समय लगेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी आप यहाँ से निकालिए, तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है? चाल का रेशियो है। देखा है, दौड़ता है यानी चाल है। जब दूरी बराबर हो, सभी दूरी समान दूरी तय करेंगे, सभी ए बी सी तीनों समान दूरी तय करानी है, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा? उल्टा कर देंगे इसको, 1/6, 1/3 और 1/1, और 6 से गुणा किया हमने इसको तो 1:1:2:3 आ गया। यानी ये टाइम का रेशियो है, समय का रेशियो। अब सी 72 मिनट में रेस पूरी करता है, यानी ये 6 आएगा यहाँ, तो 6 बराबर है 72 के, तो 1 बराबर होगा 12 के, तो एक कितना समय लेगा? यानी 12 मिनट लेगा। ये 12 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर तथा सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है ए, तो उसी दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत देगा? अच्छा क्वेश्चन है। यानी ए यहाँ है, बी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, बी यहाँ है, तथा सी को ए ही देता है, ये सी को ए के हिसाब से ही ग्राफ बनेगा। सी को 69 मीटर की शुरुआत देता है, यानी ये 19 है, तो बी सी को कितने मीटर की शुरुआत देगा? जब ए 1000 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा? 950 चलेगा ना, और ए 1000 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा? 69 घटा देंगे इसमें से, सॉरी 931, अब क्वेश्चन में गिवन है कि जब B 950 चल रहा है, B B 950 चलेगा, तब A कितना चले, C कितना चलेगा? 931। एक के लिए क्या होगा? 931/950, तो B 1000 मीटर चलेगा तो C कितना चलेगा? यहाँ लिख देता हूँ, C चलेगा 931/950 मल्टीप्लाई 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0, ये 19, ये 5 से काटा तो ये 20 बार कटा, इसको इससे काट देंगे, 4 बार गया 76, घटाएंगे इसको, तो 49 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? 980। यानी B जब 1000 मीटर चलेगा तो C कितना चलेगा? 980 मीटर। आप समझ पा रहे हैं? B 1000 मीटर चला और C कब चले, कितना चलेगा? 980 मीटर, यानी 20 मीटर की शुरुआत देगा, या तो शुरुआत देगा या फिर C B से 20 मीटर हारेगा, ऐसे भी कह सकते हैं आप इस बात को।
अगला क्वेश्चन करेंगे। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, कर लिया ये क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको समझने के लिए आपको दिमाग चाहिए, और इसको समझ लोगे तो आप एग्जाम के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व करोगे। फिर ABC 1 किलोमीटर दूर जाने में क्रमशः 5, 8 और 10 मिनट का समय लेता है। यानी A कितना समय लेता है? 5 मिनट का, और B 8 मिनट का, और C लेता है 10 मिनट का समय। टाइम दे रखा है A का, और जाना कितना है? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो A की स्पीड कितनी होगी? चाल A की 5 से भाग देंगे, 200 मीटर पर मिनट, इकाई का बड़ा ध्यान रखना है। और B की चाल कितनी होगी? B 1 किलोमीटर दूरी जाने में 8 मिनट का समय लेता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी चाल कितनी हुई? 8 से भाग देंगे, 125 आ गया मीटर पर मिनट। और C की चाल कितनी हुई? 1000/10 यानी 100 मीटर पर वही मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में इनकी तय दूरी भी दे रखी है और इनका तय समय भी दे रखा है। तो चाल निकाल लिया अपन ने। अब दे रखा है C एक निश्चित स्थान से एक निश्चित समय से चलना शुरू करता है। C के चलने के 1 मिनट बाद B चलता है। C के चलने के 1 मिनट बाद B तथा 2 मिनट बाद A चलना शुरू करता है। तो A B और C से कब मिलेगा? यानी A और C के बीच में कितने देर का फासला है? 2 मिनट का दे रखा है ये क्वेश्चन में। C के चलने के 1 मिनट बाद तो B चलता है, और C के चलने के 2 मिनट बाद A चलता है। तो 2 मिनट में C कितनी दूरी कवर कर लेगा? C की स्पीड से आगे बढ़ लेगा C, तो यानी 100 × 2 यानी 200 मीटर की दूरी कवर कर लेगा, एक्स्ट्रा चल लेगा C। अब A चलना शुरू करेगा, तो दोनों की C और A की सापेक्ष चाल कितनी है? 100 मीटर की। तो 200 मीटर की दूरी को 100 मीटर की स्पीड से तय करेगा, तो 2 मिनट में वो C को पकड़ लेगा, C से मिल लेगा। A C से कितने मिनट में मिला? 2 मिनट में। और क्वेश्चन में गिवन है कि C के चलने के 1 मिनट बाद B चलता है, तथा 2 मिनट बाद A चलना शुरू करता है। तो A और B के बीच कितना टाइम है? 1 मिनट का। ये आपको क्वेश्चन से ढूंढना है और निकालना है। आपको पता, क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगेगा। तो B 1 मिनट में कितना चलेगा? 125 मीटर चलेगा। और B और A की स्पीड कितनी है? यानी 75 मीटर पर मिनट से B उसको कवर करेगा। 5/3 मिनट में A B को पकड़ लेगा, क्योंकि A की स्पीड ज़्यादा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये, और एक ये। आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ कि C के चलने के 1 मिनट बाद B चलता है, तथा 2 मिनट बाद A चलता है। C के चलने के 2 मिनट बाद A चला, तो A और C का टाइम गैप कितना हुआ? 2 मिनट का। और A और C के टाइम गैप कितना हुआ? 2 मिनट का। और A और B का टाइम गैप हुआ 1 मिनट का। आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, खुद से करने की ट्राई करें, क्योंकि आपकी तैयारी हो सकता है कंप्लीट हुई हो, कोई नया हो तो वो बताए कि मैं नया हूँ, और जिसकी तैयारी कंप्लीट हो गई वो इन क्वेश्चंस को करे। अगर यदि क्वेश्चंस वो कर नहीं पाया तो उसकी तैयारी आधी अधूरी है।
अगला क्वेश्चन करें। एक किलोमीटर की दौड़ में यानी 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, यानी बी चलता है 900। फिर भी बी 20 सेकंड से जीत जाता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है तथा फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है, यानी बी को फिर भी 20 सेकंड और ज़्यादा चाहिए। ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे दे, यानी 20 के स्थान पर अगला टाइम है T1, 25 सेकंड की शुरुआत दे दे तो बी 50 मीटर से जीत जाता है, यानी ए कितना चला 950, बी 1 किलोमीटर चल जाएगा। बी जीतता है 50 मीटर से, तो यानी ए को पीछे छोड़ दिया उसने 50 मीटर। जब 25 सेकंड की शुरुआत दी हमने किसको, बी को, ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया। यदि 20 सेकंड की शुरुआत देता तो वो 100 मीटर से हारता इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ इसकी ए की चाल कितनी होगी, चाल ए की 1000 अपॉन टी, और यहाँ ए की चाल कितनी हुई 950 अपॉन T1। ये अलग समय है। तो अब यह भी ए की चाल है, क्योंकि ये अलग दूरी है और उसके लिए अलग ही समय है। तो ये भी ए की चाल है और ये भी ए की चाल है, दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो T1 का मान कितना आ जाएगा, इसको काटिए, 5 से काटिए 19 बार, और इसको 5 से काटा तो 20 बार, तो 19 अपॉन 20 टी है। इधर से इसी तरह मैं B की चाल निकाल लूंगा, यहां लिख दे रहा हूं 900 अपॉन टी प्लस 20 बराबर 1000 अपॉन T1 प्लस 25। तो T1 का मान रखेंगे, T1 का मान रखेंगे यहाँ T प्लस 20 बराबर 1000 अपॉन T1 का मान रखेंगे 19T, 20 को एलसीएम जोड़ेंगे 500 अपॉन 20, इनका पक्षांतरण करेंगे तो T का मान आ जाएगा। ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की होगी, यानी ये 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी के लिए T समय लिया था, तो इस T का मान यहाँ से आ जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को यदि पूरा सॉल्व करवाते हैं तो कमेंट में लिखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड का बढ़त देता है। ये बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।